तो फ्रेंड्स जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन फैक्टर या फिर यूं कहिए रिलेटेड टू फेज लैग। ये पूछा गया था गेट 2014 में सेट 3 में वर्थ 1 मार्क एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन, बहुत ज्यादा सिंपल था ये। प्रॉब्लम क्या था? कंसिडर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद विस्कस डैम्पिंग एक्साइटेड बाय अ हार्मोनिक फोर्स एट रेजोनेंस द फेज एंगल इन डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्साइटिंग फोर्स इज। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है आप जानते हो कि मतलब इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन जो वाइब्रेशन की इक्वेशन दैट्स समथिंग लाइक दिस एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, एंगल देख रहे हो यहाँ पर ओमेगा टी, एंगल कितना है ओमेगा टी, जो यहाँ पर एंगल दिखा रहा है साइन के बीच में। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ये मान के चलते हैं x इज इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन क्या कहते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेयर फाइव इज फेज लैग। जहां पर फाइव क्या होता है? फाइव होता है फेज लैग। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये फाइव इज द एंगल, मतलब जो वेक्टर, अगर आप वेक्टोरियली इस सारी चीजों को शो करो तो जो फोर्स का वेक्टर होगा, जो फोर्स का जो वेक्टर होगा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा x स्मॉल x, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इससे फाई एंगल पीछे होगा। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, ये जो f नॉट है इफ इट इज मेकिंग एन एंगल ओमेगा टी, अगर f नॉट क्या एंगल बना रहा है यहां से ओमेगा टी, तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या एंगल बना रहा होगा? ये क्या एंगल बना रहा होगा? इट विल मेकिंग एन एंगल, इट विल बी ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, मतलब जो फोर्स वेक्टर है उससे आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो फाइव एंगल पीछे चल रहा है। ठीक है, अब ये फाइव एंगल की वैल्यू क्या होती है ये रची, जब मैंने आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको दो ग्राफ समझाए थे, एक तो मैग्निफिकेशन फैक्टर वाला था और एक फेज लैग वाला था। ठीक है ना, तो वो डायग्राम अगर आपको याद हो वो कुछ इस प्रकार था, यहाँ पर आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये है 180 डिग्री और यहाँ पर बीच में है 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज बीच में क्या है 90 डिग्री ये। ठीक है, ये ग्राफ मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाया था, क्लास में समझाया था। जी, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते तो जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर है हमारे पास वाई एक्सिस पे है फेज लैग, इसकी क्या वैल्यू है? 0, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेशियो ओमेगा बाय ओमेगा एन का रेशियो। ठीक है, मतलब ये जितने भी ग्राफ्स हैं, चाहे मैग्निफिकेशन फैक्टर का हो, चाहे फेज लैग वाला हो, चाहे ट्रांसमिसिबिलिटी का हो, मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी वाला तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब अब यहाँ पर अलग अलग लेवल ऑफ डैम्पिंग के लिए हम फाई की वैल्यू का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले व्हेन डैम्पिंग, जब डैम्पिंग है ही नहीं, ठीक है, तो चीज़ें किस तरह से वेरी करती है, मतलब जीरो जब ओमेगा बाय ओमेगा का रेशियो 0 है, पहले मैं ड्रॉ करवा रहा हूँ जब डैम्पिंग है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जो फेज लैग है वो 0 रहता है, और अचानक से जब रेजोनेंस की सिचुएशन आती है तो इसकी वैल्यू एकदम से चेंज करती है फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, और बीच में रेजोनेंस पे द वैल्यू इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बना रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पर क्लोज चल रहा है धीरे धीरे और एकदम से इसकी वैल्यू एकदम से राइज करती है। ठीक है, और सीधा 180 डिग्री के करीब पहुंच जाती है, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार। दिस इज फॉर झाई इज इक्वल टू 0, डैम्पिंग रेशियो 0 है। ठीक है, अब जब डैम्पिंग रेशियो थोड़ा बढ़ाते हो 1, जब 1 हो जाता है, ओ सॉरी 0.1 हो गया जैसे, तो ये पास 90 डिग्री से ही करेगा। ठीक है, ये चीज ये आ गया फॉर झाई इज इक्वल टू 0.1, फिर आपने 0.2 कर दिया, द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, ये झाई इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास झाई इज इक्वल टू 0.3 एंड सो ऑन, लास्ट में ये मतलब इस तरह की शेप ले लेता है, इस तरह से, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाया था, क्लास में आप नोट्स में देख लेना। ठीक है, एग्जैक्ट जो सही चीज है वो आपको उसमें पता लग जाएगी।
इसमें अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कंसिडर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद विस्कस डैम्पिंग एक्साइटेड बाय हार्मोनिक फोर्स एट रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस व्हेन ओमेगा बाय ओमेगा एन। रेजोनेंस क्या होता है, वो सिचुएशन जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा है फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन है सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर होती है, जब ये रेशो 1 के बराबर होता है, द फेज एंगल इन डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फेज एंगल, फेज लैग, ठीक है, फेज एंगल इन डिग्री ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्साइटिंग फोर्स इज। तो चाहे डैम्पिंग की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे डैम्पिंग की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस सिचुएशन में व्हेन ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू 1, जो फेज लैग है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन सी। सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।